धर्मनीति सकारात्मक न करके नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर रही है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान दौर में आज राष्ट्र को सहयोग और सहकार की जरूरत है। वहाँ पर धर्म के बड़े बड़े आचार्य जो विश्ववंद्य पूज्य मोरारी बापू की व्यासपीठ, उस व्यासपीठ को लेकर कुछ गैर समझदारी व्यक्त कर रही है। मैं मेरे देश के उन तमाम आचार्यों को, धर्म की पीठ पर बैठने वाले भगवान को उनके चरणों में प्रणाम करके कहना चाहूँगा कि मोरारी बापू की व्यासपीठ वह व्यासपीठ है जिसने आज तक कोई प्रपंच नहीं किया विश्व के धरातल पर। आप जरा गौर से देखिए तो सही, हो सकता है दूसरे व्यासपीठ ऐसा काम कर रही हो, लेकिन इस व्यासपीठ के कुछ मायने तो देखिए। ना कहीं कोई शिष्य, ना कहीं उनका कोई विस्तार, ना कहीं कोई आश्रम, ना कहीं कोई कुछ भी व्यापार नहीं, कुछ विस्तार के नाम पर कभी कुछ कदम नहीं उठाए। यहाँ तक कि व्यासपीठ दुनिया की अंतिम समय में कुछ लिफाफे तो लेती है, इसने तो जगत को रोशनी ही दी है। इस व्यासपीठ ने कभी कुछ लिया नहीं है, व्यासपीठ ने जगत को दिया ही दिया है। फूलों के हार तक नहीं लिए हैं, बाकी क्या बात करूं आप। और फिर उस व्यासपीठ से गैर समझदारी अगर हो, कुछ हमारे ही देश के आचार्यों के द्वारा आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा, बापू एक वैश्विक अवस्था है जो इस कोरोना में भी करुणा बांट रहे हैं, कोरोना में भी संवेदना से भरी हुई चेतना को लेकर विश्व को संबोधित कर रहे हैं। मैं कृपया करके उन सभी विज्ञान के इस उपकरण का दुरुपयोग कर रहे उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि ऐसी वैसी टिप्पणियाँ सोच समझ कर करें। तुम देश को और व्यासपीठ को सांप्रदायिक कहते हो। सांप्रदायिक का मतलब पता है तुम्हें? क्या हिंदुज्म के साथ में, हिंदुज्म के बैनर के तले कुछ टिप्पणियां ऐसी वैसी करने से क्या तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? जिस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अखंड भारत की जो महिमा है, वह अखंड भारत की सिर्फ सरहदें बढ़ जाने से अखंड भारत नहीं बनेगा। भारत का विस्तार केवल क्षेत्रफल और जमीन ले लेने से ही भारत अखंड और विस्तार नहीं होगा। अखंड भारत में रहने वाले उन तमाम वर्गों को एक करने का काम भी होना चाहिए। देश की सरकार अखंड भारत की कल्पना कर रही है और देश के भीतर रहे कुछ लोग भारत को भीतर ही भीतर आग में डुबो रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। क्या व्यासपीठ, अगर व्यासपीठ के माध्यम से किसी दूसरी कौम, दूसरे संप्रदाय, दूसरे संगठन अगर उनका अवकार करे व्यासपीठ के माध्यम से, तो इसमें बुरा क्या है? व्यासपीठ पर बैठने वाले भगवान व्यास के स्वरूप माने जाते हैं और व्यास का मतलब विशाल होता है, जिनकी आजान बाहु होती है। शुक्रिया करो, गनीमत मानो कि ये व्यासपीठ हमारे सनातन संस्कृति की है। या तो फिर एक काम करो कि शास्त्रों से वह वचन हटा दो जिसमें संपूर्ण वसुधा को हमारा परिवार कहा गया। हटाओ पहले शास्त्रों से वो वचन, हटाओ शास्त्रों से वह वचन जिसमें संपूर्ण वसुधा के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात कही है वह हटा दो। देश के प्रधानमंत्री को भी कह दो कि तुम 130 करोड़ की बात मत करो, सिर्फ 100 करोड़ की बात करो। क्यों भाई, क्यों जहर फैलाया जा रहा है? तुम किसी एक कौम के होकर दूसरी कौम को तकरार
और इनकार करते रहोगे, जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक समझ लेना कि अखंड भारत नहीं बन पाएगा। सिर्फ जमीन और सरहद बढ़ा देने से अगर भारत बड़ा हो जाएगा तो वह भारत भारत नहीं, जब तक भारत में रहने वाली हर एक कौम एक दूसरे के साथ मिलकर न रहे। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आतंकवाद को और टेररिस्ट गतिविधियों को देश में पनाह दी जाए, नहीं, उखाड़ कर फेंकना है हमें, लेकिन किसी कौम के खिलाफ युद्ध नहीं है ये। उस कौम में रहे हैं बहुत कुछ अनर्गल तरीके से इस देश को खोखला बनाने वाले तत्व रहे हैं, लेकिन उन तत्वों को उखाड़ कर फेंकने के लिए भी हमें उस कौम से नफरत नहीं करनी, उस कौम के साथ में मिलकर उस कौम में रही उन तमाम अराजक प्रवृत्तियों को, उपद्रवियों को उखाड़ कर फेंकना है। लेकिन फिर मैं एक शायर की शायर बोलकर आपको बताऊं कि हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं, और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। उन गंदे लोगों को हटाया जाए देश से। बाकी देश में किसी कौम से टकराहट करके आज इतने वर्षों से हमने हासिल क्या किया? एक नफरत के बीज फैलाए, शस्त्रों का आधार लेकर किसी कौम को। हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हमारे में से सब निकले हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जगत भर में कोई भी मानव हो, हम मूल में पड़े हुए हैं। इसलिए हमारा पक्का ये कोई डेट नहीं है कि हम कब से हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से हैं। जगत की उत्पत्ति हमसे हुई है, जगत की उत्पत्ति से हम हैं, और बाकी जितने भी संगठन, धर्म, संप्रदाय है, उन सब की कोई ना कोई डेट रही है। तो मानना पड़ेगा कि सब फूल हम मूल में से निकले हुए हैं। आज उन सब फूलों को समेटकर मूल में शामिल करो, ताकि मूल मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा, हिंदुज्म मजबूत होगा, और हिंदुज्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, विश्व मजबूत होगा। आज भारत के विश्व गुरु की कल्पना ऐसे नहीं हो पाएगी। अभी मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा निवेदन किया था कि कोरोना पर जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं वो सब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए बिना करें। क्या देश की सरहद पर मरने वाला सैनिक ये हिंदू और मुस्लिम कर रहा है? आप व्यासपीठ पर बैठकर ये क्या बवाल खड़ा कर रहे हो? ये क्या प्रपंच खड़ा कर रहे हो? देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? तुम्हें कब समझ में आएगा व्यास का मतलब ही विशाल होता है, आजान बाहु होता है, जिसके भीतर सब समाया हुआ है। तुम ये सब बोलकर राम को संकीर्ण कर रहे हो। राम संकीर्ण नहीं है, सारा जगत राम का है। आज उस राम के नाते सारे जगत को स्वीकार किया जाए, और अगर हम किसी को स्वीकार कर रहे हैं उसमें हम छोटे नहीं हो रहे, हम और बड़े हो रहे, और बड़े हो रहे। हमें और बड़ा होना चाहिए, हमें जगत भर को स्वीकार करना है, और हमें हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करना है। आज देश की सरकार अगर अच्छा करने जा रही है तो उसमें एक कदम व्यासपीठ और धर्म में, अध्यात्म में रहे उन तमाम संतों को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा, जो व्यासपीठ के माध्यम से, बापू की व्यासपीठ से अली मौला गाया जाता है, ये तुमने देखा है। बापू की व्यासपीठ से रामचरितमानस को आज सदियों से, जैसे कि अनादिकाल से जो आकाशवाणी की तरह व्यासपीठ बोल रही है, क्या उस पर गौर नहीं किया गया? उस महापुरुष की करुणा पर गौर नहीं किया गया? उस महापुरुष के सत्य और प्रेम पर गौर नहीं किया गया, जो सूर्य की तरह तप रहा है और दुनिया को उजाला दे रहा है? एक बात ध्यान रखना, आज समय के रहते उन महापुरुषों को समझ लो। अपने दिमाग से अपनी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है ना, दोष दृष्टि और द्वेष दृष्टि का, वह उतारो। वो तो जहां पर भी रहेगा रोशनी ही लुटाएगा, वो जहां पे भी रहेगा रोशनी ही लुटाएगा, क्योंकि चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता है। प्लीज मेरे भाई, भारत के उन तमाम आध्यात्मिक व्यक्तियों को, चेतनाओं को मैं कहना चाहता हूं कि धर्म में रहकर धर्म में कचरा मत डालो। जनता, आम जनता में कचरा पैदा होगा, मानसिक विकार होगा, तो धर्म में आने के बाद उसका सफाया होगा। लेकिन धर्म में ही रहकर अगर कचरा पैदा करोगे तो सफाया कौन करेगा? अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनिश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति।
मैं सादर सविनय उन तमाम आचार्यों के चरणों में वंदन करके कहना चाहता हूं कि वैश्विक महापुरुष है। उनकी व्यासपीठ भारत की करीब करीब भगवान व्यास की विशालता को जी रही है, भगवान व्यास की विशालता को कह रही है। भगवान व्यास के कहे हुए वचन के अनुसार भगवान की भगवत्ता को इतने विस्तारक व्यापक रूप में समझकर उसको सार्थक कर रही है। कृपया बाधा न पैदा करो देश में। ये आग जो तुम लगा रहे हो भारत में, ये आग किसी और के घर में नहीं लग रही है, ये आग हमारे ही घर में लग रही है। ये आग भारत देश में लग रही है। जब तक हम हर एक कौम को गले नहीं लगाएंगे तब तक मोदी जी का और सरकार का और आध्यात्मिक चेतनाओं का ये भारत, अखंड भारत की जो एक स्वरूप रेखा है वह पूरी नहीं होगी। कब तक तुम नफरत फैलाते रहोगे, और वो भी व्यासपीठ का माध्यम लेकर। किसी व्यासपीठ को सांप्रदायिक घोषित किया जा रहा है। उतरने का भी एक हद होता है, गिरने की भी एक तुलना होती है। कहाँ और किन महापुरुषों पर टिप्पणी की जा रही है? उनका जीवन चरित्र तो देखो, उनके जीवन की उनकी गाथा थोड़ी समझी जाए। मैं उन टिप्पणी करने वाले तमाम मेरे भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई द्वेषपूर्वक और दोषपूर्वक नहीं बयां कर रहा हूँ मेरी बात, लेकिन उस महापुरुष की जीवनी कुछ तो पढ़ी जाए। तुम पूरी कथा में सिर्फ अली मौला गाया वही देख रहे हो। तुम उस कथा के दरमियान में जो बापू अन्य चीज बोल रहे हो वहां कभी सुन नहीं पा रहे हो। बापू ने केवल अली मौला ही नहीं, जीसस पर कथा की है, गुरु नानक पर बोले हैं, महावीर पर बोले हैं। बापू की चेतना, बापू की आध्यात्मिक स्थिति जगत भर के तमाम अस्तित्व में रही, उन तमाम धर्मों से निकल चुकी है, सब में से पसार हुई है, सब में से पसार हुई है। कृपया हवा को न जोड़ो, सांप्रदायिक मत बनाओ। गगन को सांप्रदायिक मत बनाओ, सूर्य को सांप्रदायिक मत बनाओ, इस धरा को सांप्रदायिक मत बनाओ, इन नदियों को और इन समंदरों को सांप्रदायिक मत बनाओ, वैसे ही मुरारी बापू को सांप्रदायिक मत बनाओ। ये प्रकृति का एक प्रवाहित अस्तित्व है, इसकी बाहें बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत जगह है। इस महापुरुष, अकेले महापुरुष में पूरा भारत बसता है, पूरा विश्व बसता है। मैं प्लीज आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि किसी व्यासपीठ को सांप्रदायिक नहीं बनाया जाए। व्यासपीठ वही है जो सबका आकार करे, सबको स्वीकार करे, किसी से तकरार न करे। सरकार जो काम कर रही है अखंड भारत, उसके साथ में हमारा दायित्व है कि हम भारत में रहे। या तो तुम भारत को फिर महाभारत के रूप में बदलना चाहते हो, ये तय हो रहा है, या तो मंसूबे यही है, क्योंकि इस भारत को फिर क्यों बांटना चाह रहे हो। मैं एक बात और कह दूं कि हमारी इन्हीं प्रवृत्तियों ने पहले तो भारत को बांटा, भारत में फिर हिंदू को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको तितर बितर किया, और आज हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा फिरका आदिवासियों को और अलग किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत, प्लान के तहत। संभल जाओ मेरे भाई बहन। भारत अब बहुत बढ़ चुका है, और उन फरेबियों से सतर्क रहें जो भारत को हर पल बांटने के लिए तुले। और दर्द इस बात का है कि वह कचरा धर्म में आ चुका है, धर्म में आ चुका है। और धर्मो रक्षति रक्षितो, अगर तुमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, चाहे तुम कितने ही ऊंचे पद पर बैठे हो। तुम्हें भारत की जनता ने, भारत के इन साधुओं को कितनी ऊंचाई, कितना मान दिया है, और आज उस ऊंचाई पर जाने के बाद देश की ही व्यासपीठों को, देश की ही गरिमामयी हस्तियों को इस तरीके से बोला जा रहा है, इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। कृपया करके मैं एक व्यासपीठ की चेतना के माध्यम से कृपया करके देश को, अभी ऑलरेडी एक संकट ने घेर रखा है, इस संकट भरी व्यवस्था में और संकट पैदा न करो। देश को कैसे एक किया जाए, देश में कैसे अखंडता पैदा की जाए, देश को कैसे विस्तार और वृहद
और कैसे देश में एक शांति भरा वातावरण पैदा किया जाए। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई विरोध नहीं। मैं मेरे देश के उन आचार्यों को, तमाम आचार्यों को फिर से उनके चरणों में प्रणाम करके कहूँ कि न देशपूर्वक न दोषपूर्वक, आप सिर्फ इसको एक सकारात्मक सोच के साथ सोचें। प्रणाम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय भारत।